तो इसी प्रकार से हम श्रीमद् भगवत गीता का 8वां अध्याय आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और बड़ा सुंदर अध्याय है भगवत प्राप्ति, और जिसको आप समझेंगे, सुनेंगे, मनन करेंगे और मानेंगे तो ज़रूर आपके जीवन का कल्याण ज़रूर होगा। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, आइए हम मंगलाचरण में जुड़ जाते हैं और हमारे संग आप आ जाइए। होम ज्ञानतिमरणदस्य ज्ञानंजनं शिलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासाति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए भगवत गीता माता की जय। राम बाण नवल बाण लगे बाण टले का। ओम गणेशाय नमः। आइए 8वें अध्याय के अंदर प्रवेश करते हैं। भगवत प्राप्ति। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, हे परम पुरुष, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, मेहरबानी करके ये सब मुझे बताइए। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वे शरीर में कैसे रहता है, और भक्ति में लगे रहने वाले मौत के वक्त आपको कैसे जान सकते हैं। परम पुरुष भगवान ने कहा, अविनाशी रूहानी जानदार ब्रह्म कहलाता है और इसका नित्य ना मिटने वाले स्वभाव अध्यात्म या खुद ही कहलाता है। जानदारों के मादी जिस्मों से ताल्लुक रखने वाले अमाल को कर्म या सकाम कर्म कहते हैं। हे जानदारों में बेहतरीन, हर पल तब्दील करने वाली मादी कुदरत को आदि भूत कहते हैं। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य चांद जैसे तमाम देवता शामिल है आदि देव कहलाते हैं। और मैं परमेश्वर जो हर एक जानदार के दिल में परमात्मा की सूरत में मौजूद हूँ आदि यज्ञ का मालिक कहलाता हूँ। जो जिंदगी के आखिरी लम्हों में सिर्फ मुझे ही को याद करते हुए इस जिस्म को छोड़ता है, वे फौरन मेरे स्वभाव को हासिल करता है, इसमें ज़रा भी शक नहीं है। हे कुंती के बेटे, जिस्म छोड़ते वक्त इंसान जिस भाव मंशा को याद करता है वे यकीनन उसी भाव को हासिल करता है। इसलिए अर्जुन, तुम्हें हमेशा कृष्ण रूप में मुझे याद करना चाहिए और साथ ही जंग करने को निभाना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे अर्पण करके और अपने मन को व अकल को मुझ पर जमा कर बेशक तुम मुझे हासिल करोगे। हे पार्थ, जो शख्स हमेशा अपने मन को मुझ में याद करने में लगाए रखकर इस राह से भटके बगैर परम पुरुष भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वे यकीनन मुझे हासिल करता है। इंसान को चाहिए कि वे परम पुरुष का ध्यान सब कुछ जानने वाले, सबसे कदीम, हाकिम, छोटे से भी छोटे, सबको पालने वाले मादी तस्वर से बालातर, नाकाबिले समझ और नित्य पुरुष के रूप में करें। वे सूर्य की तरह चमकदार हैं और मादी कुदरत से परे।
रूहानी है। मौत के वक्त जो शख्स अपने प्राण सांस को भवों के दरमियान जमा लेता है और योग शक्ति के जरिए साकिन यानी कि गैर हरकत मन से पूरी भक्ति के साथ परमेश्वर की याद में अपने आप को लगाता है, वे यकीनन परम पुरुष भगवान को हासिल करेगा। वेदों को जानने वाले जो ओमकार का रटन करते हैं, जो संन्यास तर्क के ताल्लुक आश्रम के अजीम साधु हैं, वे ब्रह्म में दाखिल होते हैं। ऐसी स्थिति की ख्वाहिश करने वाले ब्रह्मचार्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें इस तरीक़ेकार को समझाऊंगा जिसके ज़रिए कोई मुक्ति हासिल कर सकता है। इंद्रियों की तमाम क्रियाओं हरकतों से लाताल्लुकी को योग की हालत योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के सब दरवाज़ों को बंद करके और मन को हृदय पर और सांस को सर की चोटी पर टिकाकर शख्स अपने को योग में कायम करता है। इस योग अभ्यास में कायम होकर अक्षरों हुर्फों के असीम जोड़ ओम के पवित्र शब्द का रटन करते हुए अगर कोई परम पुरुष भगवान को याद करते हुए अपने शरीर को छोड़ देता है, जिस्म को छोड़ देता है, वह यकीनन परम धाम को हासिल करता है। हे प्रता के बेटे, जो बगैर भटके मुझे याद करता है वे आसानी से मुझे हासिल करता है, क्योंकि वे लगातार मेरी भक्ति में लगा रहता है। मुझे हासिल करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से भरी इस फानी दुनिया में वापस नहीं आते, क्योंकि उन्होंने परम सिद्धि को पा लिया है। इस दुनिया में ऊंचे लोगों से लेकर निचले लोगों तक सब दुखों के घर है, जहाँ पैदाइश और मौत का चक्कर लगा रहता है। लेकिन हे कुंती के बेटे, जो मेरे परम धाम को पा लेता है वे फिर कभी जन्म नहीं लेता। इंसानों के हिसाब किताब के मुताबिक 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही मुद्दत उनकी रात की है। ब्रह्मा के दिन की शुरू में तमाम जानदार अव्यक्त गैर ज़ाहिरी से व्यक्त ज़ाहिर होते हैं और ब्रह्मा की रात पर ये तमाम जानदार गायब हो जाते हैं। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो जानदार ज़ाहिर होते हैं और ब्रह्मा की रात आने पर वे बेबसी की हालत में गायब हो जाते हैं। इसके अलावा एक और ऐसी अव्यक्त गैर ज़ाहिरी कुदरत है जो लाफानी और इस ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी होने वाले मादे से परे है। यह अजीम और कभी नाश होने वाली, जब इस संसार का पूरी तरह नाश हो जाता है तब भी इसका नाश नहीं होता, जिसे वेदांती गैर ज़ाहिरी अविनाशी बताते हैं। जो परम गुह है मंजिल मकसूद, जिसे हासिल करने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। परम पुरुष भगवान जो कि सबसे अजीम है, शुद्ध भक्ति से हासिल किए जा सकते हैं। अगरचे वे अपने परम धाम में मौजूद रहते हैं तो भी वे हर जगह मौजूद और सब कुछ इन्हीं में कायम है। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन मुख्तलिफ औकात को बताता हूँ जिनमें इस संसार से गुजर जाने पर योगी वापस आता है या नहीं आता। जो पार ब्रह्म को जानते हैं वे अग्नि देवता के प्रभाव प्रकाश में दिन के शुद्ध लम्हे शुक्ल पक्ष उजाले के दिन में या उन 6 महीनों के दौरान जब सूर्य शुमाल में सफ़र करता है, इस संसार से गुजर जाने पर उस परम ब्रह्म को हासिल करता है, यानी कि पार ब्रह्म को हासिल कर लेता है। जो योगी धुंध रात कृष्णा पक्ष अंधेरी रातों में या सूर्य के दक्षिणायन जब सूर्य जन्म में होता है रहने के 6 महीनों में शरीर छोड़ता है, वो चंद्रलोक को जाता है, लेकिन वहाँ से फिर पृथ्वी पर चला आता है। वेदों के मुताबिक संसार से गुजरने के 2 रास्ते हैं, एक उजाला और दूसरा अंधेरा। जो शुक्ल पक्ष में गुजरता है, उजाले में गुजरता है, वे वापस नहीं आता, लेकिन जो कृष्णा पक्ष अंधेरे में गुजरता है वो वापस आता है। हे अर्जुन, जो भक्त है उन दोनों रास्तों को जानता है
वे कभी उलझन का शिकार नहीं होता। लिहाजा हमेशा भक्ति में कायम रहो। जो शख्स भक्ति मार्ग को अपनाता है वो वेद, अभ्यास, तपस्या, दान, यज्ञ, ज्ञान और फलवर कर्म के फलों से महरूम नहीं होता। वे सिर्फ भक्ति करके ही उन तमाम फलों को हासिल करता है और आखिर में मेरे नित्य परम धाम को पाता है। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता भगवत प्राप्ति नामी 8वां अध्याय समापतम। तो इस प्रकार से प्यारे मित्रों, हमारा 8वां अध्याय यहाँ पर समाप्त हो गया। बड़ा सुंदर अध्याय था। तो मेरी तमाम प्रेमी जनों, मेरे मित्रों से और मेरे भक्तजनों से ये गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप भगवत गीता को आप शेयर करें और ज़्यादा ताकि लोग इसको देखें, सुने और समझें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। कृपा करके आप इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और अब हम अपनी भगवत गीता की इस बात को यहाँ विराम देंगे और अब 9वें अध्याय को आपके सामने पेश करेंगे। जब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नमन।